जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीमों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी विक्रम सिंह नांदिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके सहयोगी दिनेश बंबानी को भी पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को इनपुट मिला कि विक्रम सिंह नांदिया अपने गांव के पास ही पहाड़ियों में छुपा है, जिस पर पुलिस की टीमें बनाकर दबिश दी गई और विक्रम सिंह नांदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पूछताछ के बाद दिनेश बंबानी को भी पकड़ लिया गया है। चलिए आपको पूरी कार्रवाई के बारे में सुनाते हैं अधिकारियों की जुबानी। क्या कार्रवाई रही है आपकी? 1 फरवरी 2023 को G20 से ठीक पहले जोधपुर शहर के वितराग सिटी में, जो थाना बोरानाडा एरिया में है, उस कॉलोनी के बाहर गेट पे फायरिंग की एक घटना हुई थी, जिसमें राकेश मांझू नामक व्यक्ति पे फायर करके कुछ लोग फरार हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में ज्ञात हुआ कि विक्रम नांदिया और दिनेश बंबानी, इन दोनों व्यक्तियों ने अपने 4 लोगों को साथ लेकर के और इन पे फायरिंग करी थी। फायरिंग के दौरान राकेश मांझू बुरी तरह से घायल हो गया था, बेहोश हो गया था, उसको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। बाकी 4 लोगों को हमने पहले ही अरेस्ट कर लिया था, लेकिन दिनेश बंबानी और विक्रम सिंह उसके बाद से फरार चल रहे थे। 1 फरवरी से लेकर के आज दिन तक हमने विक्रम नांदिया को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की और भरसक प्रयत्न किए। इस पर इनाम भी घोषित किया। हाल ही में इसी महीने में हमने इस पर राजस्थान राज्य स्तर का 1 लाख रुपए का इनाम भी PHQ से घोषित करवाया। इसके विरुद्ध 25 प्रकरण अब तक पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें से 19-20 प्रकरण अभी भी कोर्ट में लंबित है। इसका दूसरा साथी दिनेश बंबानी, जो कहते हैं कि इसका मुख्य रूप से इसको फाइनेंसर है या इसको आर्थिक रूप से मदद करता है और बदले में वो इसके गलत से ही सारे काम करता है, उसके विरुद्ध भी अब तक 8-10 मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। ये मुकदमे IPC के करीब सभी हेड्स में दर्ज हुए हैं। ये दोनों ही अपराधी बिल्कुल लगातार अपराध करते आ रहे थे और 2007 से ये दिनेश विक्रम नांदिया लगातार अपराध की दुनिया में था और पहला अपराध इसने 2007 में किया था। आज DCP ईस्ट को सूचना मिली थी कि इसके गांव नांदिया प्रभावती की पहाड़ी पर ये कहीं छुपा हुआ है, जिस पर इनकी स्पेशल टीम, जिस टीम में इंस्पेक्टर भरत रावत, सब इंस्पेक्टर दिनेश जहांगीर, गिरवर सिंह और भी कर्मचारी थे, उन्होंने जाकर के इसको वहाँ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद में इससे पूरी जानकारी इकट्ठी की जाएगी, इसके चल संपत्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। और ये गिरफ्तारी के दौरान, गिरफ्तारी से जब ये भग रहा था तो उस दौरान कहाँ छिपा है कि जिन लोगों ने भी इसकी मदद की होगी इसको भगाने में या इसको छिपाने में, इसको शरण देने में, उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इसकी गिरफ्तारी के बारे में डिटेल्स पहले DCP वेस्ट गौरव यादव बताएंगे दिनेश बंबानी की, और विक्रम नांदिया की DCP ईस्ट बताएंगे। आपको पता है वितराग, जैसा आपको जानकारी है, वितराग सिटी में जो फायरिंग हुई थी उसमें विक्रम सिंह नांदिया, दिनेश बंबानी और 3 अन्य व्यक्ति फरार थे। इसमें जो फायरिंग करने वाले मौके पर जो लोग थे उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार ऑलरेडी किया जा चुका है। और मौके की और नज़ाकत को देखते हुए और जो क्राइम की सेंसिटिविटी को देखते हुए, साथ साथ फरार अभियुक्त की सेंसिटिविटी को देखते हुए, इसमें पहले तो जिले लेवल पे इनाम घोषित कराया गया, फिर CP साहब से निवेदन करके इनाम घोषित कराया गया और प्रदेश लेवल पे 1 लाख का इनाम घोषित कराया गया विक्रम सिंह नांदिया पर, जिसका काफ़ी इफेक्ट भी रहा। कई तरीके की सूचनाएं भी आई, उसमें अलग अलग जगह पर विभिन्न टीमों ने दबिश भी दी, परंतु ये किसी न किसी तरीके से फरार हो जा रहा था। अभी DCP ईस्ट की टीम को जो सफलता, इसी क्रम में एक सफलता मिली, जिसके बारे में वो डिटेल में बताएंगे। जहाँ तक ये दिनेश बंबानी की बात है, उसको आज जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली फाइनेंसर का काम करता था। इसके बारे में क्योंकि डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, तो इसका जो रोल था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये कहीं न कहीं उसको सपोर्ट करने में और फाइनेंशियली मदद करने में सहयोगी रहा है। तो आज इसको भी गिरफ्तार किया गया। बाकी जो बचे हुए अभियुक्त हैं उन पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है और कोशिश किया जाएगी उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की। एक अपराधी ने ऑडियो और वीडियो जारी किया था, थाना अधिकारी पर भी आरोप लगाया, उससे I-20 कार तक धोने की बात होती है। उस मामले में उस थाना अधिकारी को हटाया है, अन्य मामले में? मैं पहले तो ये बता दूं, जिस आरोपी ने ये वीडियो जारी किया, विक्रम सिंह नांदिया और कैलाश मांझू, दोनों पर 1 लाख का इनाम घोषित कराया गया। दोनों लोगों का पुराना जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए और जो वर्तमान में उनकी आपराधिक सक्रियता है, तो जैसा मैंने बताया कि जैसे इनाम घोषित किया गया उससे विक्रम नांदिया के बारे में सूचना आने लगी
इस तरीके के नाम घोषित करते ही कैलाश मांजूकर के बारे में भी काफ़ी सारी हमारे पास सूचनाएं आई हैं, जिन पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो बयान जो जारी किए जा रहे हैं उसमें ये इफेक्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस से घबराहट महसूस हो रही है कि पुलिस अब हमारे पीछे पड़ी और हमें अरेस्ट कर लेगी। बट फिर भी जैसा सीपी सर ने भी कहा, यदि उन बातों में कोई भी सच्चाई होगी तो उसकी जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वितराग सिटी में जो 1 फरवरी को फायरिंग हुई थी, उसके पश्चात सीपी सर के मार्गदर्शन में हमारी टीम्स एक्टिवेटेड थी और लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से हम जो इसके विशेष अपराधी हैं गिरफ्तारी से, उनको हम गिरफ्तार करें। अभी फिलहाल में जो विक्रम नांदिया है उसके विरुद्ध 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी क्रम में हमारे पास हमारा एक कांस्टेबल गिरवर सिंह है, उसके पास एक पुख्ता सूचना आई कि ये अपना जो इसका खुद का गांव है नांदिया प्रभावती, ये उसी के ही आसपास के क्षेत्र में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। उसी सूचना को फिर हमारी टीम ने पिछले 1 हफ्ते से वो डेवलप कर रही थी और फिर पता चला कि जब वो उधर गांव में उन्होंने रेकी की कि विक्रम का जो भाई का एक होटल है, वहां से हर रोज एक टिफिन में खाना जाता था सुबह और शाम। बंदड़ा की जो पहाड़ियां हैं गांव के पास में, वहां पर टिफिन में हर रोज सुबह शाम खाना भेजा जाता था। तो इससे हमारा संदेह और पुख्ता हो गया कि वहां पर जरूर से जरूर उसकी कोई गतिविधि है। इसी में हमने जब उसके रेकी करी तो जो उस बंदरा पहाड़ी के चारों तरफ 4 रास्ते हैं और जब भी हम उधर उस पे हम नजर रखते तो पता चल जाता कि एक हर रास्ते पर गांव का एक लड़का उसकी वहां पर एक जो होता है रेकी, मतलब वहां पर बैठा होता था और नजर रखता था कि कोई वहां पर कौन व्यक्ति कोई बाहर का तो नहीं आ जा रहा है। तो उसी में हमने आज हमने अपनी टीम को पूरी ब्रीफ करके और अपनी टीम को रवाना किया। जो वहां पर थे उनको हमने मात देते हुए हम बंदड़ा पहाड़ी पर पहुंचे और वहां से विक्रम नांदिया को गिरफ्तार किया।